गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम 10th साइंस में सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। कुछ बातें आपने इस विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ ली होगी। 8वीं में अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं होती है, क्या अंतर होता है, दोनों की विशेषताएं, किस आधार पर उनको आगे अनेक समूहों में बांटा जाता है। इन्हीं बातों को कुछ दोहराते हुए अम्ल, क्षारक और लवण, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे और इसके बाद इस चैप्टर में इनका प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अम्ल। एसिड क्या होता है, अम्ल किसे कहा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। इसको डेफिनेशन नहीं कहा जा सकता, ये इसकी एक विशेषता है। वैज्ञानिक तौर पर अम्ल किसे कहा जाता है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये पॉइंट याद रखना, हाइड्रोजन आयन। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। Those substance which produces hydrogen ions in water। जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल है एसिड के। ये सारे अम्ल है, जब इनको जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। अब ये डेफिनेशन है अम्ल की। विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, अम्ल पदार्थ की विशेषताएं। सबसे पहले क्या होती है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। These are sour in taste, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू में जो खट्टापन है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड की वजह से होता है। जो फल और सब्जियों में खट्टापन होता है वो हमेशा एसिड की प्रेजेंस के कारण होता है, उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण ही वो खट्टे होते हैं। सेकंड, these terms blue litmus to red, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है, नीला लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर लाइकेन इसका एग्जांपल होता है। लाइकेन पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। अगर हमारे पास नीला लिटमस पेपर है, उसके ऊपर अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाए या अम्लीय पदार्थ रखा जाए, एसिड रखा जाए, तो वो रेड हो जाता है, लाल बन जाता है। पहली विशेषता ये स्वाद में खट्टे होते हैं। These are sour in taste। दूसरी, these turns blue litmus to red, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं और यही इसकी उपस्थिति की जांच करने का एक तरीका है। ये लिटमस पेपर के यूज से प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या नहीं है। तीसरा, when acid reacts with metal, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया होती है तो गैस उत्पन्न होती है। Then evolution of gases takes place। तीसरी विशेषता कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर गैस उत्सर्जित होती है।
ये तीनों विशेषताएं हमने इसकी याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं कि एसिड को क्लासिफाई किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर हम अम्ल का वर्गीकरण करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दो टाइप हमारे पास है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। कई बेसिस पर भिन्न भिन्न आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, और सेकंड होता है मिनरल एसिड, खनिज अम्ल। अब बात ये आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बनिक अम्ल क्या होता है, खनिज अम्ल क्या होता है। कार्बनिक अम्ल वो अम्ल पदार्थ होते हैं जो किसी पौधे में या जंतु में पाए जाते हैं। यानी जब हमारे पास जो अम्लीय पदार्थ है या जो खट्टापन है वो किसी पौधे या किसी एनिमल की वजह से उत्पन्न हुआ है तो ऑर्गेनिक एसिड है। दोज एसिड which are produced in animals and plants, वे अम्ल पदार्थ जो जंतुओं या पौधों द्वारा उत्पन्न होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब दूसरी ओर देखिए मिनरल एसिड, खनिज अम्ल कौन से होते हैं, इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है जो हमें खनिज पदार्थ से मिलते हैं। दोज एसिड which are found or derived in naturally minerals, वे खनिज पदार्थ जो किसी प्राकृतिक वो अम्ल जो किसी प्राकृतिक खनिज में उत्पन्न होते हैं या उनसे बनाए जाते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड है, नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है, जो पौधों में पाए जाते हैं। वाइल मिनरल एसिड, दूसरी ओर मिनरल एसिड ऐसे जो नेचुरल मिनरल्स प्राकृतिक खनिजों से बने होते हैं, जिनमें किसी मेटल का नाम आया, नॉन मेटल का नाम आया, जिसमें किसी धातु या धातु का नाम आए, कोई तत्व आए। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से बनता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी तत्व का नाम आए वो मिनरल एसिड है, और जो किसी पौधे या किसी जंतु में पाया जाए वो सिट्रिक एसिड है। इसी तरह से ये तो बात है प्रेजेंस की, जिस आधार में पाए जाते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता है। अब अगर इनकी स्ट्रेंथ चेक करें, मापे कि कौन सा अम्ल कितना मजबूत है, अगर ये चेक करें कौन सा ज्यादा अम्ल है कौन सा कम अम्ल होता है, इस आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एसिड आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड वन वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, प्रबल यानी मजबूत अम्ल कौन से होते हैं। वीक एसिड दुर्बल अम्ल। देखिए इसका नाम देख करके लग रहा है कि जो दिखने में प्रबल होगा वो प्रबल अम्ल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाता है वास्तव में, अम्ल की डेफिनेशन याद करिए। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यानी
उनका आयनीकरण हो जाता है, टूट जाते हैं आयनों में। तो जो पूरी तरह से टूट जाए, जो अम्ल की डेफिनेशन पर पूरी तरह से खरा उतरे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी जो पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल है। those acids which completely deassociate in water, वे अम्ल जो जल में डालने पर पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि वीक एसिड कौन से होते हैं? दोज एसिड, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, दोज एसिड विच डू नॉट undergoes completely deassociation into ions। वे अम्ल जो पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जबकि जो हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, जिसको अगर जल में डाला जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आयन निकल जाते हैं। इसका एग्जांपल CH3COOH, एथेनोइक एसिड, इसको अगर जल में डाला जाए तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो इस आधार पर दो प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पाए जाते हैं। इसके बाद एक बेस और रह जाता है जिसके आधार पर कोई एसिड दो या दो से ज्यादा कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सारी बातें, और एसिड की अगर अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्शंस क्रियाएं करें तो क्या होता है, ये बातें अगले लेक्चर में जानेंगे। धन्यवाद।